हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंगा ठोकी थी तो उसकी जंगा को तोड़ दिया गया। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी तो उसकी छाती को ही फाड़ दिया गया। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री का अपमान कर उसका समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों से बींधकर अपने ही कुल को एक एक करके मरता हुआ भी देखा। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, पर भीष्म ने अपने सामने अपनी 4 पीढ़ी को मरते हुए देखा। जब तक सबको देख नहीं लिया तब तक वो मरे नहीं। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों का शव को कंधा देने का दंड भी उन्हें ही मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता था। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला बल्कि पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली, सो उनकी रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व अर्जुन के ही ऊपर था। अर्जुन यदि चुपचाप बैठकर उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म के सबसे अधिक प्रेम करते थे तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु भी दिलाई। अर्जुन रोते रहे, तीर चलाते रहे, पर क्या लगता है अपने ही हाथों से अपने अभिभावकों, अपने भाई की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? कभी नहीं। और वो जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो दंड उन्हें भी मिला। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और धर्म का साथ न छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ा। धर्मराज के लिए यह सबसे बड़ा दंड था। दुर्योधन ने गदा युद्ध सिखाया था दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध सिखाने का दंड भी बलराम को ही मिला। उनके सामने ही प्रिय दुर्योधन का वध कर दिया गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उस युग में 2 योद्धा अकेले ऐसे थे जो सबको दंड दे सकते थे, पहला कृष्ण और दूसरा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से ही इनकार कर दिया था और बर्बरीक को तो युद्ध में उतरने से ही रोक दिया गया। लोग पूछते हैं बर्बरीक का वध क्यों किया गया। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिलता, यानी कि सही सही दंड के जो भागीदार थे वो नहीं मिलता उनको। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय को तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने के लिए उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडल किया, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का इतना बड़ा पाप है कि उसके सारे जो पुण्य थे वो सब छोटे पड़ गए। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक महानीच व्यक्ति और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया। पहला देवकी, देवकी के बाल पकड़े कंस ने, द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना रहा हो।
फ्रेंड्स, ये कुछ महाभारत के तथ्य थे जो हमने आपके सामने रखे। आपको ये तथ्य कैसे लगे? अगर पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो सुनकर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एक रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब, वहाँ आप क्लिक कीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहेंगी। और ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।